कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, मांझी ने जो मांग रखी, अब उनके साथ में चिराग पासवान फिर से उतरते नजर आ रहे हैं। एक बार पहले भी चिराग पासवान ने मांझी का सपोर्ट किया था और फिर से चिराग पासवान जो हैं वो मांझी के सपोर्ट में दिख रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो वो बातें कह रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संख्या उनके पास विधायकों की है भले ही कम हो, लेकिन वो एक काफी महत्व रखने वाली संख्या है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुनिए। भैया, जिस तरीके जी 2 मंत्री पद पे अड़े हुए हैं और रात में संतोष सुमन जी के इस्तीफे की खबर भी उड़ चली मार्केट में। देखिए, वो तो खैर खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी, नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी, नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। मांझी का मन डोल रहा है सर, मुख्यमंत्री। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई, डोल रहा है कि नहीं। बनाने तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई, पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। क्या लगता है? तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि जो इस्तीफे की बात सामने आ रही थी वो निराधार है, लेकिन बात जो मांझी के द्वारा मांगों की जा रही है तो ये जो है वो ज़रूरी है, इन बातों पर सुनना ज़रूरी है। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जितने विधायकों की संख्या उनके पास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या है। जिले के जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।